हर हर महादेव दोस्तों। महादेव जी कहते हैं जिंदगी को हसीन बनाना और बिगाड़ना ये सब चीजें आपकी हाथों में ही है। यदि आप चाहते हो कि अपनी जिंदगी को संवार ले तो फिर संवारो, पल भर के लिए ही सही। अपनी जिंदगी को थोड़ा प्यार दो। यदि दिल से किसी के लिए दुआएं निकले तो वो अवश्य ही पूरा होता है। मेरे बच्चे, तुम उसे बहुत चाहते हो, एक पल के लिए नहीं सदियों तक उसे चाहते रहोगे। तुम्हारे ये लुभावनी प्रेम सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। हर कोई तुम्हारे नक्शे कदम पर चलना चाहता है। तुम देखने में जितने सीधे साधे हो, पर तुम्हारा क्रोध किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। तुम्हारा मनसा कभी किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं हुआ है, पर तुम्हारे हालात ऐसे हो जाते हैं, तुम्हारे सोच बेकाबू हो जाते हैं। तुम ना चाहते हुए भी क्रोधित हो जाते हो। मेरे बच्चे, लोगों के क्या है, वो तो कहते रहेंगे, उसका काम है कहना। मेरे बच्चे, किंतु उनके बातों से संभलना आपको ही पड़ेगा। यदि मान लिया जाए कि आपको कहीं जाना है और अचानक से बारिश शुरू हो जाए तो घर से निकलने से पहले अपने बचाव के लिए आपको अपने लिए छाता लेकर निकलना होगा। ठीक उसी तरह अपनी जिंदगी को भी समझे। रिश्ते में कड़वाहट आ जाए, इससे बचाव के उपाय तो आपको ही करनी होगी। रिश्तों को बचाने के लिए आपको ही सुरक्षा करनी होगी। मेरे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। जिस चीज़ की तुम आशा कर रहे हो, तुम्हारी चीज़ और तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्द शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारी सारी चिंताएं हट जाएगी और तुम जो चाहते हो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बच्चे, तुमने अपने जीवन की अनेकों उतार चढ़ाव को देखा है। धैर्य रखते हुए, सबका मन को शांत रखते हुए, सबका कहना मानते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। लोगों ने जो भी कटु वचन आपके ऊपर लगाए थे और लाछन लगाए थे, वो भी आपने सुने हैं और सहे हैं और बर्दाश्त करते हुए आ गए हैं। मेरे बच्चे, आप किस मिट्टी से बने हो जो इतनी कड़वाहटों को भी अपने सीने में दफन कर लिया है और खुद से पहले तुम लोगों की सुरक्षा करने के लिए सोचते हो और किस चीज में लोगों का भलाई है तुम उसके हित के लिए सदा ही सोचते रहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम हर कदम पर सबकी खुशी चाहते हो, सबके कदमों में खुशियाँ को बिछा देना चाहते हो और ये सब कैसे होगा आपके सिवा कोई नहीं जानता। और आप जो भी करते हो दूसरे के भलाइयों के लिए ही करते हो और आप सदैव जीवन में ही अपने खुश रहना चाहते हो, दूसरों को भी खुशी देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम एक चमत्कारी व्यक्ति हो। तुम अपने प्रेम से इस संसार को चलाना चाहते हो। सभी के जीवन में तुम प्रेम भरना चाहते हो। मेरे बच्चे, इस संसार में प्रेम पूर्वक हो जाए तो अति उत्तम है। बच्चे, तुम प्रेम में सब मुश्किलों कामों को भी आसान तरीकों से कर लिया है और सारे कार्यों को आसान बना दिया है। जितने भी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हैं, उन्हें सबको अपने संयम से आगे बढ़ाते हुए चल पड़े हो और सभी को अपने ज्ञान के बारे में बताते हो कि आप सभी भी मेरे जैसे सही मार्ग पे चले, क्योंकि आप बेखूबी जानते हो कि प्रेम से ही आप इस दुनिया में रह सकते हो और इस दुनिया को प्रेम दे सकते हो और आसानी से लोग भी आपके साथ देंगे, क्योंकि सच्चे इंसान के साथ सदैव लोग देते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। प्रेम दिलों को जीतता है और क्रोध को शांत करता है। प्रेम की शक्ति को यदि लोगों ने समझ लिया तो वो दिन दूर नहीं जब लोग सभी प्रेम के सूत्र में बन जाएंगे। प्रेम एक ऐसा शक्ति है जो दो व्यक्तियों के बीच में संबंध को और भी मजबूत बनाता है, जो सारे लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। वो सब प्रेम ही होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें जिस चीज की प्रतीक्षा थी वह तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहा है। तुम्हें जिंदगी ने अधीर बना दिया है। इस संसार में सबसे खूबसूरत एहसास है प्रेम। प्रेम से सुंदर कोई नहीं है और प्रेम को सबसे सुंदर बनाती है धैर्य। तुम जो चाहते हो तुम्हें अवश्य ही पूरा होगा। बस तुम्हें सही समय आने का इंतजार करना होगा।
बस तुम्हें इस बात की ख्याल रखना होगा कि कोई तुम्हारे कार्य में बाधा ना डाले। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे बीच की स्थिति ठीक नहीं चलती है तो इसे ध्यान में रखना होगा कि अभी समय तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। जब भी आसमान में सितारे मिलेंगे तो तुम्हारे मिलने का योग बनेंगे और वो समय शीघ्र ही आएगा। तुम्हारा पुनर्मिलन, तुम्हारा पुनर्विवाह होगा। 28 जून तुम्हारे मन की मुराद पूरी होने की दिन है और जब सब कुछ ठीक होगा तो इसी दिन तुम्हारी विजय तिलक होगी। ये सब जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे मिलन के लिए हो रहा है। तुम दोनों का मिलन को देखने के लिए पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। तुम्हारे मिलन के लिए तुम्हारे ग्रहों और नक्षत्रों को दोनों को एक साथ आना ही होगा और तब तक तुम्हें धैर्य का दामन थामे रखना होगा। मेरे बच्चे, अंत में विजय तिलक तुम्हें ही लगेगी और तुम्हारी मन की मुराद पूरी होगी। खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। हर हर महादेव।